हेलो दोस्तों, जो लोग 17 दिसंबर को बिहार एसआई के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक। इसमें आप लोगों को लगभग 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें आप लोग को 20 प्रैक्टिस कराया जाएगा इसी चैनल पर। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इसका ऑलरेडी 13 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग जाकर देखिए, फटाफट रिवीजन कीजिए क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाला गया है इसमें। आप लोग जानते हैं कि कहाँ से जारी किया गया है। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया है, जहाँ यहाँ सबसे ज़्यादा बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस सबसे ज़्यादा यहीं कोचिंग से निकलते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट इसमें डाला गया होगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। अब एग्ज़ाम आपके पास बहुत नज़दीक आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करना है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी दिया गया है 70 और एसपी कितना दिया गया है 40 दिए गए हैं। तो 70 सीपी इजकल टू 40 एसपी, तो कितना हो जाएगा, दोनों का रेशियो ले लीजिए, जैसे कि सीपी इजकल टू एसपी, इसका रेशियो ले लीजिएगा। तो रेशियो जो आएगा उसी का आप लोग आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये कितना है, इसको पलट दीजिए, 40 40 इजकल टू 70। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हो जाएगा 70 माइनस 40 बटा 40 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए कितना हो जाएगा। करेक्ट आंसर 75% हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष यानी इसमें लीप ईयर है। तो आप लोग देख जानते होंगे लीप ईयर किसे कहते हैं। लीप ईयर उसे कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं। तो इसमें सभी लीप ईयर हैं, देखिए सभी लीप ईयर हैं, यानी जो 4 या 400 से जो विभाजित हो जाए उसी को लीप ईयर कहते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, 4 या 4 से विभाजित हो गया उसे लीप ईयर कहते हैं, और जो विभाजित इससे ना हो उसे क्या कहते हैं, तो साधारण वर्ष कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए सभी 4 या 400 से सभी विभाजित हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है पद्मावत महाकाव्य का भाषा क्या है। तो इसका भाषा है अवधी। कैसे, कौन भाषा है, अवधी भाषा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कि एनपीसीआई का उद्देश्य क्या है। एनपीसीआई का उद्देश्य क्या है, बताइए एनपीसीआई का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि मजबूत भुगतान और निपटान और संरचना निर्मित करना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वच्छ आयु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार श्रेणी 1 में प्रथम स्थान इंदौर शहर को मिला है तथा दूसरा स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है। तो दूसरा प्राप्त हुआ है ये आगरा को। किसको, आगरा को। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी कण पर एक नियत बल कार्यरत हो तो उस कण का विस्थापन समय ग्राफ कैसा होगा। बताइए उसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए उसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ हो जाएगा परवलय। कैसा हो जाएगा, परवलय। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कुछ इस तरह होगा ग्राफ, इस तरह ग्राफ होगा। ये हो जाएगा टी समय और ये हो जाएगा विस्थापन। ये क्या हो जाएगा, विस्थापन, यानी डी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जब एक वस्तु किसी वस्तु दूसरे के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लुटनिक घर्षण। क्या कहते हैं, लुटनिक घर्षण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ स्थित है, याद रखना है, पटना में स्थित है। कहाँ, पटना में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 9 नंबर भारत का पहला महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण ओटीईसी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बताइए कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यह स्थापित किया जा रहा है लक्षद्वीप के अरावती में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हमारे सौर मॉडल के बारे में सही नहीं है। बताइए कौन सही नहीं है इसमें, बताइए तो कौन सा नहीं है।
तो इसमें सही नहीं है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुण अरुण ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से, जो पढ़े होंगे आप लोग देखिए कौन सा सही है इसमें। तो केवल 0.3 सही है, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है, इसमें सही बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है। देखिए इसमें कौन सा टेबल प्रीपोजिशन फिल होगा। क्वेश्चन है ही इज अफेयर्ड डैश डैश मिस्टेक्स, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन फिल होगा। तो देखिए इसमें फिल होगा ऑफ मिस्टेक्स, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन है मैं जाने वाला हूँ, इसका ट्रांसलेट करना है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई एम अबाउट टू गो, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नौसैनिक अभ्यास ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किया गया है। तो देखिए यह किया गया है रूस, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विजयनगर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए असत्य है इसमें देखना है कौन है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो असंत इसमें बी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी इसका सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सल्तनत युग में मुजलिस एक खलवत क्या थी। बताइए क्या थी, यह एक सुल्तान की एक परामर्शी दात्री संस्था था, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये है 80वें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सूचीवन को सूची से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसको मिलान करना है, इसको मिलान कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। बताइए किसमें पाया जाता है। तो देखिए यह पाया जाता है ए एंड बी दोनों में, किसमें ए एंड बी दोनों, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्वदेशी रूप में विकसित माया ऑपरेटिंग सिस्टम किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो यह विकसित किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी इसमें देखना है कौन गलत है। तो इसको ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम लवणता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाती है अस्सल झील में, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है निम्नजित उच्च भूमि तट, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 25वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव ने एक दिन एक किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ा और बाकी किताब 4/5 हिस्सा दूसरे दिन पढ़ा और किताब के 30 पृष्ठ बच गए। तो बताइए कि किताब के कुल कितने पृष्ठ थे। तो देखिए इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसको अगर बनाएंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 240 पृष्ठ थे, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन से गांव कालांतर में कलकत्ता नगर बना है। बताइए कौन बना है। तो यह बना है सुतनाटी, कलिकता और गोविंदपुर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है जब 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया तो निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में डॉक्टर एक दल चीन भेजा गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डॉक्टर एम अटल। अगला क्वेश्चन देखिए फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची का 69वां संस्करण के अनुसार प्रथम स्थान किस कंपनी को दिया गया है। बताइए किस कंपनी को दिया गया है। तो देखिए यह दिया गया है वॉलमार्ट, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 0.2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें भी देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसको आप लोग पढ़िए, बताइए कौन सही है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 पॉइंट सही है, एक गलत है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 1 से 56 से विभाजित होगी। इसमें देखना है कितने विभाजित होंगे। तो इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से, कितने विभाजित होगी तो कितनी होगी, करेक्ट आंसर इसका सी होगा 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मात्र सत्तात्मक परिवार का वर्णन नहीं करता है? बताइए कौन नहीं करता है? कौन नहीं करता है? तो इसमें नहीं करता है लास्ट वाला, संपत्ति माता द्वारा आंतरित की जाती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने मृत्यु दंड की पुष्टिकरण के लिए उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है? बताइए कितने होती है? तो यह होती है लगभग 2। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकस्व क्या है? एकस्व क्या है? तो यह एक आविष्कारता यानी उत्पादकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पादन के सरकार के अनुबंध होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और बताना है कौन से कथन सही है। कूट की सहायता से इसको मिलान करना और बताना है कौन सही है इसमें। तो इसमें आप लोग आसानी है और बताइए इसमें कौन सही होगा। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? किसने प्रतिपादित किया है? तो यह किया है रोजर। किसने? रोजर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला को देखिए क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय तथा अंत्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा जारी करने का योजना बनाया गया है? तो देखिए यह बनाया गया है, याद रखना है, गृह मंत्रालय द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नैनो डीएपी एसएसपी यूरिया मिश्रण को लॉन्च करने का सरकार का क्या लक्ष्य कब तक है? बताइए तो कब तक है? तो है लगभग 2023। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत देखना है इसमें कौन है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें केवल 0.2 गलत है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था डाल्टन, जॉन डाल्टन। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने मिल्क रोडस्टर परियोजना करने की घोषणा की है? किसने कहा है? तो यह किया गया है चीन के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेत को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक होता है। कौन सा तकनीक होता है? इसमें तकनीक होता है आवृत्ति आरोपण। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष के होने का कारण क्या है? देखिए इसका कारण हो जाएगा नेत्र गोलक का तांबा हो जाना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच 14वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो यह मान्य होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का आरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2006 में। कब लागू हुआ था? 2006 में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया यूरिया गोल्ड उर्वरक में कितने परसेंट नाइट्रोजन की मात्रा है? बताइए कितने परसेंट है? तो इसमें परसेंट है 37%। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेफाइड किससे बने होते हैं? बताइए किससे बने होते हैं? तो देखिए यह बने होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण श्वसन से संबंधित नहीं है? कौन श्वसन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसमें संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में पर्यावरणीय कारक से चर्चा में रही उमिया झील किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है? तो देखिए यह किस राज्य में है? यह है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित अम्हारा क्षेत्र हिंसा के चर्चा में रहा है और यह क्षेत्र किस देश के अंतर्गत आता है? बताइए किस देश के अंतर्गत आता है? तो यह आता है इथियोपिया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप से जाना जाता है?
तो यह जाना जाता है यूथोंग घाटी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डोटा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो देखिए यह निवास करती है यह नीलगिरी की पहाड़ी में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? कौन है इसमें? तो ये हो जाएगा पहला चंबल और दूसरा सोन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने श्रीलंका में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? यह प्रदान किए गए हैं 450 मिलियन। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, विकृत गंधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताना है कौन इसमें सही नहीं है, यानी गलत देखना है। तो देखिए इसमें पहला ही पॉइंट गलत है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पॉइंट देखना है कौन सही नहीं है, बताइए तो कौन सा नहीं है इसमें? इसमें देखिए ऑप्शन बी ही गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरास डोररा गैस फील्ड किन दो देश के बीच विवादित क्षेत्र हैं? बताइए किसके विवादित क्षेत्र हैं? तो यह हो जाएगा सऊदी अरब तथा कुवैत। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती है, वर्णित है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अनुच्छेद 121। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए यह हटाया जा सकता है ये उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मायलारा पंथ किस क्षेत्र में संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है कर्नाटक और महाराष्ट्र से। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इस व्यवस्था में मालगुजारी की बंदोबस्त अलग अलग गांवों या जागीरों के आधार पर उन जिम्मेदारों उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया है जो सामूहिक रूप से उस गांव या महल का भूस्वामी होने का दावा करते हैं। उपयुक्त विकरण अंग्रेज द्वारा लगाई गई कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? कौन संबंधित है? तो यह संबंधित है महलवारी प्रथा। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में श्रम सुधार संबंधित पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1861 में बना, यह मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, याद रखना है, बाल श्रम सुधार से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया गया था, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा यासुनी राष्ट्रीय उद्यान पार्क किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है ब्राजील में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक कौन देश है? तो यह देश है अमेरिकी डॉलर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मंगल सिंचाई परियोजना है, यह हो जाएगा, ये केरल का हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मंडल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए यह अवस्थित है उत्तरी कोयल में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय के निम्न में से किस भाग में द्वार स्थल कृतियां पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? तो देखिए यह पाई जाती है सिक्किम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बाराचुकी और गगनचुकी झरने जो हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो यह संबंधित है कावेरी नदी से। किस नदी से संबंधित है? कावेरी नदी से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूमिनेंट जंतु है, कैसे जंतु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरन। क्या हो जाएगा? हिरन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे के कायिक प्रवर्धन से संबंधित यही सही है? बताना है कौन सही है इसमें। तो बताइए इसमें कौन सही है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहला सही है और तीसरा सही है। करेक्ट आंसर सी होगा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है गुजरात में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग को मिलान करना है, कोड के सहायता से इसको मिलान करना है, देखना कौन सही है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा है निम्न में से किस घटना को छोटा जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से
स्मरण किया जाता है? किसको किया जाता है? तो यह किया जाता है मानवगढ़ नरसंहार। करेक्ट आंसर बी, मानवगढ़ नरसंहार। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंड से नहीं बड़े शिलाखंडों से बनी समाधि है? पता है किससे है? तो यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा महापषाणकर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियन 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत में इसका प्रथम स्थान रहा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतविष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? बताना है इसमें कौन सा कथन सही है, तो आप लोग ध्यान से देखते हैं तो केवल पॉइंट 2 और 3 सही है। करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षण से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्य केवल सहकारी लेखा का सीमित रह गया है? सहकारी लेखा तक सीमित रह गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976। क्या हो जाएगा? 1976 करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संक्रमण धातुएं हैं? इसमें देखना है संक्रमण धातु कौन है, बताइए। तो संक्रमण धातु इसमें कौन है? तो इसको आप लोग ध्यान से देखें तो संक्रमण धातु हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आयरन, प्लेटिनियम, गोल्ड। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया है? तो देखिए यह किया गया है 20 अगस्त से 24 अगस्त तक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हुक का नियम अनिवार्य रूप से देश देश को परिभाषित करता है? किसको परिभाषित करता है? तो यह परिभाषित करता सीमा। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रूज मिसाइल का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? तो अग्नि 2। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को पारसी नववर्ष मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। तो किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 16 अगस्त को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए यह स्थित है वाशिंगटन डीसी में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मीठी वेरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुजरात में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भीष्म साहनी के उपन्यास तमस कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जो एक तेल क्षेत्र से नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लेडो। क्या हो जाएगा? लेडो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौम जल यानी ग्राउंड वाटर के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? बताइए कौन नहीं करता है? तो यह नहीं करता है समुद्र से दूरी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रेल परिवहन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोयला परिवहन को सुचारू बनाना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार नई स्पीसीज का निर्माण छोटी छोटी विभिन्नताओं का पीढ़ी दर पीढ़ी संचयन से बल्कि समान जन की संतानों से अचानक एवं सुस्पष्ट परिवर्तन उत्पन्न होने के कारण होता है? तो देखिए यह होता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत के कारण। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर एवं प्रसिद्ध विरूपाक्ष शिव मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए तो कहाँ स्थित है? तो देखिए यह स्थित है हम्पी में। कहाँ स्थित है? हम्पी में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन मूर्तियां में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? किस स्थान से प्राप्त हुई है? तब परखम से। कहाँ से? परखम। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम अंकित करें। तो इसका सही क्रम बताइए कौन कौन हो जाएगा?
ऑप्शन डी हो जाएगा देवरा, जो कि ये हुआ था 1532, चौसा ये हुआ था 1539, और कनौज ये होता 1540, और सरहिंद ये हुआ था 1555। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्लास्टिक के एक खिलौने का मूल्य 7 रुपये है, तो प्लास्टिक की एक चम्मच का मूल्य 5 रुपये है, तो एक्स प्लास्टिक की इन वस्तुओं पर कुल 38 रुपये खर्च करता है, तो उससे उसके द्वारा खरीदे गए प्लास्टिक के कितने खिलौने संख्या होगा। खिलौनों की संख्या बताना है, जिसको आप लोग बना सकते हैं। इसका आप लोग को सोल्यूशन टेलीग्राम दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है गंडक नदी को। किस नदी को? गंडक को नहीं, कोसी को कहा जाता है, कोसी को। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस कथन को पढ़िए, देखिए कौन सही है, इसमें ध्यान से देखिएगा तो दोनों ही कथन सही है। क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन सही है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है, और इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है और 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। पता है कितने समय में पार कर लेगी? तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसका देखिए आंसर बताइए कितना हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग को सोल्यूशन टेलीग्राम पर दे दीजिएगा, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए ये रहा आप लोग को 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया, सभी का आंसर भी करा दिया गया है। तो देखिए अगला सेट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। इसके पीछे वाला सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है, तो उसको आप लोग जाकर फटाफट देखिए। और हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे। और वीडियो तब तक अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका PDF टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।